हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं साउंड वेव के न्यूमेरिकल्स। हमने थियरी के साथ तो कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, बट अभी हम देखेंगे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स जो है, सिर्फ उसकी सीरीज जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। तो आइए देखते हैं कि साउंड के ऊपर हमने कौन सा न्यूमेरिकल लिया है। तो देखो, साउंड वेव ए, मतलब यहाँ पे और भी साउंड वेव्स हैं। ए हैज अ पीरियड 0.015 सेकेंड्स। क्या है 0.015 सेकेंड्स? मतलब टाइम दिया है। पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज पीरियड। साउंड वेव बी हैज अ पीरियड ऑफ 0.025 सेकेंड्स। ओके, देन नेक्स्ट, विच साउंड वेव हैज ग्रेटर फ्रिक्वेंसी? तो कौन से साउंड वेव के पास ग्रेटर फ्रिक्वेंसी है? तो हमें पता है, हमें दिया हुआ है कि टाइम जो है वो कितना है, 0.015 सेकेंड्स एंड 0.025 सेकेंड्स। टाइम और फ्रीक्वेंसी का पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? टाइम पीरियड का मीनिंग होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो फॉर्मूला आपका बनेगा n इज इक्वल्स टू 1/t। तो फॉर साउंड वेव ए के लिए 1/t है, साउंड वेव बी के लिए nb/1/tb। अभी 1/0.015, टी ए का वैल्यू कितना है, 0.015। तो 1/1.5 इंटू 10⁻², ये जाएंगे ऊपर। ओके, और हमें क्या मिलेगा, 100/1.5। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग लॉग बुक, कैसे कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन या फिर लॉग बुक, ओके, या फिर हम इसको बाय रेसिप्रोकल टेबल। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 66.67 हर्ट्ज। सेम करना है फॉर व्हाट, द साउंड वेव बी। ओके, तो क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर साउंड वेव बी, एन बी इज इक्वल्स टू 1/tb। सो इज इक्वल्स टू 1/0.025 आएगा। तो 25 को 2.5 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻²। कैसे आया 10⁻²? तो देखो 1 एंड 2, तो 2 के बाद है, इसके लिए 2.5 इंटू 10⁻²। -2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 100/2.5। तो आंसर आएगा 40 हर्ट्ज। सो अभी हम अगर देखेंगे इसको, n ऑफ a इज ग्रेटर देन n ऑफ b। कैसे? जिसका टाइम पीरियड, यहां से ही हमें पता चलना चाहिए था कि ये टाइम से ये टाइम क्या है, ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा रहेगी। बट हमें कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो साउंड ए वेव ए का फ्रीक्वेंसी है ज्यादा एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बी। नाउ आइए देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन साउंड वेव्स। तो ये है इको के ऊपर। ओके, तो इको कैसे फॉर्म होता है और इको के ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन द टू पैरेलल क्लिफ्स। ओके, ये क्या है, क्लिफ है। ओके, क्लिफ के बीच में है, पैरेलल है, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वॉल काइंड ऑफ। ओके, देन नेक्स्ट, क्लिफ फायर्स अ गन। उसने क्या किया, गन निकाली और शूट किया। He hears the echoes one after 3 seconds। तो देखो, एको का मीनिंग क्या होता है, उसने एक एको सुनाई दिया, मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों के बीच में साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, साउंड यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। बट एक एको साउंड ट्रैवल करके वापस रिटर्न उसके ईयर्स के पास आया है 3 सेकेंड्स में, और दूसरा साउंड जो है वो 5 सेकेंड्स में आया है। मतलब एक अगर यहाँ पे है तो यहाँ से रिटर्न आया है 3 सेकेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको आने के लिए लगे हैं 5 सेकेंड्स। ओके, सो द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिफ्स इज, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 1360 मीटर। ओके, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? अभी साउंड का स्पीड क्या है, ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो देखते हैं गिवन डेटा क्या दिया, एक तो डिस्टेंस दिया क्लिफ के बीच में 1360, टाइम फॉर फर्स्ट एको जैसे मैंने लिखा है 3 सेकेंड्स, रिटर्न आके कान के पास 3 सेकेंड्स, टाइम फॉर एको सेकेंड एको इज फॉर 5 सेकेंड्स, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कैलकुलेशन क्या आएंगे इसके लिए, तो देखो टाइम फॉर द फर्स्ट एको, एको मतलब रिपीटेशन, तो एक बार टाइम आएगा, टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस, तो T1 क्या आएगा टाइम, तो बन जाएगा 3/2 जाने का और देन आने का, तो आधा आधा हो गया तो 2/2, आंसर इज 1.5 सेकेंड्स, ये आया आपका T1। टाइम फॉर द सेकेंड इको, दूसरा इको कब सुनाई दिया, 5 सेकेंड के बाद, तो जाने के और आने का तो 2 बार हुआ, तो दो डबल डिस्टेंस है, इसके लिए डिवाइड बाय 2 करना है, तो 5/2 यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2.5 सेकेंड्स। देन टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, मतलब टोटल एक तो 1.5 लगा और दूसरा लगा 2.5, तो टोटल लगा 4 सेकेंड लगा ट्रैवल करने के लिए एक बार, तो इतना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करने के लिए इसको 4 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1360 अपॉन 4, so you are getting the value of v is equals to 340 meter per second. Okay, the sound speed is 340 meter per second. तो ये है आपका न्यूमेरिकल, ओके, और ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बेसिक वे में आपको पढ़ाया है, इसको बार बार रिपीट करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिना देखे सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल आपको एक 9th स्टैंडर्ड में भी मिल जाएगा, ओके, जिसमें एको के ऊपर दिया हुआ है। सो अगर ये इसमें कुछ डाउट है, हमने 2 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं फ्रॉम द साउंड चैप्टर साउंड, जो 11th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक का। अगर आपको इसमें और कुछ न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।